18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड से खेलने वाले आग के साथ खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देगी जिससे विफाक कमजोर हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस पर वीडियो लिंक से खिताब में कहा, आपस के सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, जब मुल्क की सलामती की बात आए तो सबको एक होकर मुकाबला करना है। मुल्क के तमाम सूबे भाइयों की तरह हैं, मोदी का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। दुश्मन आज भी मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। गवर्नर के लिए 4 नाम भी सामने आ गए। फहरिस्त में मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी का नाम सबसे ऊपर। अमीर हैदर होती, परवेज खटक और आफ्ताब शेरपाव के नामों पर भी मुशावरत। अगर इन सियासतदानों के नामों में से किसी पर इत्तेफाक नहीं होता तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी के नाम भी ज़ेर गौर। फैसल करीम कुंडी की सूबे की गवर्नरशिप तब्दील होने से मुतल्लिक खबरों की तरतीब। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का मामला ज़ेर गौर है। वज़ीर ममलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, गवर्नर राज शदीद ज़रूरतों के पेश नज़र लगाया जाता है। सूबे के हालात भी गवर्नर राज का तकाजा कर रहे हैं। केपी में ऐसा इंतजामी ढांचा हो जो कुछ अवाम को फायदा दे। वहां की अवाम को कब तक बेयारो मददगार छोड़ सकते हैं? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे, फिर डयाला जेल भी जाएंगे। तसादुम की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, बैनुल अक़वामी मीडिया से बानी पीटीआई से मुतल्लिक तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। 4 नवंबर से बानी पीटीआई को आइसोलेशन में रखा गया है। पीटीआई का मुल्क दुश्मन नासिर के साथ गठजोड़ खुलकर सामने आ चुका। मार्का हक के बाद पाकिस्तान की कामयाबी इनसे हजम नहीं हो रही। काश नौरीन न्याजी भारतीय चैनल्स पर इर्तजा शहीद और मार्का हक पर बात करती। भारतीय चैनल्स पर जाकर 14 की बात की, ना ही कश्मीरियों का जिक्र किया। जहाज गिराने और जंग में हराने का जिक्र क्यों नहीं किया? भारतीय चैनल्स पर बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती की नोटिफिकेशन से मुतल्लिक गैर जरूरी कयास आराइयाँ की जा रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में वतन वापस पहुंच रहे हैं। CDF की नोटिफिकेशन से मुतल्लिक प्रोसेस का आगाज किया जा चुका। नोटिफिकेशन अपने मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। मजीद किसी किस्म के अंदाजों या कयास आराइयों की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी की जड़ फितना खवारिज करार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क, इनके दरमियान जंग नहीं भाईचारा होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का अफगान तालिबान रजीम और फितना खवारिज को पॉलिसी पर नजरसानी का मशवरा। बोले, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अपने रवैयों पर नजरसानी करनी चाहिए। सरहदें बंद करने से ताजर बहुत परेशान है। सरबराह JUIFA का हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का भी दिया। मतदान में गुफ्तगू करते हुए कहा, अपना रास्ता तब्दील नहीं करेंगे। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। मालियाती फाइनेंसिंग बहुत अहम है। पायदार तरक्की के लिए अदायगी का तवाज़ुन और करंट अकाउंट अहम है। मजमूई तौर पर बरामदात में 5% इजाफा हुआ। माशी बेहतरी के तसलसल को बरकरार रखना है। तरसीलात ज़र में भी इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, इस्लाहात के अमल में पेशरफ्त जारी है। हुकूमत ढांचा जाती इस्लाहात पर अमल पैरा है। वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म करने की हिदायत की।